Hello friends, welcome to Cookie Dookie classes. Learn Hindi in easy way. In today's session, we will read lesson 2 Bachpan from your Hindi textbook Vasant Part 1. The writer of this lesson is Krishna Subati ji. In this lesson, the writer is telling us about her childhood and how her childhood is different from ours. So, the writer is saying मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी. बचपन मीन्स चाइल्डहुड. आई विल टेक यू टूवर्ड्स माई चाइल्डहुड. मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी. आई एम समवन सो एल्डर देन यू that I could be your paternal grandmother or maternal grandmother. Dadi ji means father's mummy and Nani means mother's mummy. बड़ी बुआ भी और मौसी भी. Paternal aunt or maybe maternal aunt. In my family, everyone called me जीजी. परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते थे. हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ. Yes, nowadays I feel little older in age means little clever. शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी. Perhaps because I was born in last century. मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं. There are lot of changes in my wear muffle means way of dressing up. पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ. Earlier I used to wear colorful clothes. नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, ब्लू, पर्पल, ग्रे, ब्लैक एंड चॉकलेट ब्राउन कलर. अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो. नाउ आई फील टू वियर वाइट क्लोथ्स. गहरे नहीं, हल्के रंग. नॉट डार्क बट लाइट कलर्स. मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं. दशकों मीन्स decades. In past decades, I wore different types of dresses. पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते. First, I used to wear frocks, then knickerbocker, skirts, long skirts like pants, and now tight pants with wide kurtas means top. बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं. Even now I remember some of my childhood frocks. हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक. लाइट ब्लू एंड येलो स्ट्राइप फ्रॉक. गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कव. राउंड कॉलर एंड राउंड कव ऑन द स्लीव्स. एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक. वन लाइट पिंक कलर्ड फाइन फ्रिल्ड वाइट फ्रॉक विथ पिंक कलर्ड एट द बॉटम. नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल मीन्स पिंक कलर्ड फ्रिल्स एट द बॉटम. उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था. Handkerchief in the pocket and naughty ribbons in hairs were in fashion those days. लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी. लेमन कलर्ड ब्रॉड प्लीटेड वार्म फ्रॉक विथ फर स्टिच एट द बॉटम. दो ट्यूनिक भी याद है. आई रिमेम्बर टू ट्यूनिक्स ऑल्सो. एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी. वन चॉकलेट कलर विथ ऑनियन कलर वेस्ट. दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी. अनदर ग्रे विथ वाइट वेस्ट. मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद है. आई ऑल्सो रिमेम्बर माई सॉक्स एंड स्टॉकिंग्स. बचपन में हमें अपने मोजे
खुद धोने पड़ते थे। In our childhood, we have to wash our socks ourselves. वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। ओके, इट कैन नॉट बी गिवन टू सर्वेंट्स। इसकी सख्त मनाही थी। इट वॉज स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड। हम बच्चे हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। वी किड्स स्पेंड अवर संडे मॉर्निंग्स इन वॉशिंग अवर सॉक्स। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके सब चमकाते। आफ्टर वॉशिंग वी पॉलिश अवर शूज ब्राइटली। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। When we rub our shoes with a cloth or brush, the shine of the polish highlighted. सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। Even now I like to polish boots. हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। However, now varieties of shoes have arrived. कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। Would say that these are more comfortable than before. हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। When we got new shoes, treatment of blisters also starts with it. जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। रुई मीन्स कॉटन। When we go for a long walk, we must keep cotton with us. जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। If the shoe hurts, then cotton went under the socks. हाँ, तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क आ चुका है। Yes, there is a lot of difference between ours and your childhood. हम शनिचर को हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। Every Saturday we have to drink olive oil or castor oil. यह एक मुश्किल काम था। It was a tough job. शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। On Saturday, our nose sensed that smell since morning. छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली आने लगती। We feel nauseated by looking at the small glass tumblers marked with exact doses. मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिचरी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। Still, I feel that nothing was going to spoil if we don't drink that Saturday medicine. सेहत ठीक ही रहती। Health remains good only. तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। I will tell you there is a long distance between your time and mine. यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। Till here, childhood interests also have changed. याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं। Remember, in those days there were no radio and televisions, but some houses had gramophones. हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। Our childhood कुल्फी becomes आइसक्रीम। कचौड़ी समोसा पेटिस में बदल गया है। कचौरी एंड समोसा कन्वर्टेड इनटू पेटिस। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। शहतूत मीन्स मलबरी। Juices of mulberry. Falsa is a kind of berry. And khaskhas is a kind of grass. So these juices are converted into Coke and Pepsi. उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। इन दोज डेज लेमनेड एंड विमटो वर अवेलेबल, नॉट कोक। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती।
kids grown up in Shimla and New Delhi enjoys chocolate and pastries of Wengers and Devico restaurant. हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल में ब्राउन ब्रेड लाने की. Our duty was to bring brown bread from Shimla Mall. हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था. Our house was not very far from the mall. एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते. One small steep and we are at गिरजा grounds. वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर. One descent from there and we reach at mall. कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी. There was pleasing aroma of different types of pastry and chocolate at the confectionery counter. हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी. We were allowed to buy chocolate once in a week. सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता. My stock of chocolate and toffee was more than anyone else. मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती. I never eat chocolate instantly after buying. घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले ले खाती. After reaching home, I kept it on sideboard and after dinner, I eat it joyfully on my bed. शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं. I also miss Shimla's fruit काफल very much. खट्टे मीठे, sweet and sour, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, some dark red, some pink and juicy. कसमल, सोच के ही मुंह में पानी भर आए. कसमल is an indigenous fruit plant growing in the Himalayan region. Okay, so you're thinking that what is this kasmal and kafal? I have some pictures of kasmal and kafal. Here we go. This is a kasmal fruit. Okay, and another one is kafal. So this fruit is kafal. Yes, aren't they mouth-watering? Yes. Okay. Okay, chestnut एक और गजब की चीज. Chestnut another wonderful thing. आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में. Roasted on fire, then peel it off and eat it. चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण. Hot grams and pomegranate powder. हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नजर आती है. Yes, hot grams packets were available in those days and seen in these days also. पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है. Making packets from old piece of paper is amazing work of utter hand. Rolled, rolled slantly here. नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए. Rolled slantly through the bottom and wide enough at the top that grams easily reach to our hands. Now you're thinking, what is this chana zor garam? Chana zor garam or hot grams is made from cooked chickpeas that have been flattened, fried and seasoned with spices. कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते. Oh, just a minute, I missed this. Sorry. एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था. There was a time when movie song चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम was known by every child in school. कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते. Some kids like hot sprinkled spices in their packets of hot grams.
पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती. This packet on goes while roaming whole गिरजा grounds. एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास लय रफ्तार थी. There was a special synchronization in putting 1 gram crust in mouth and taking one step. छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं. In our childhood, we enjoyed a lot in Shimla Ridge. घोड़ों की सवारी की है. We ride on horses. शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता. Each and every child of Shimla got this chance at least one time. हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते. Don't know why we thought that those horses were not special. उन पर हंसते थे. We used to laugh at them. ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत. ननिहाल means maternal mother's home. So, horses at my maternal grandma's place were strong, healthy and beautiful. उनकी बात फिर कभी. We will talk about it later. शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, कलरफुल balloons in the evening. सामने जाकू का पहाड़, जाकू माउंटेन इन फ्रंट. ऊंचा चर्च, टॉल चर्च. चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती. Echoes of the ringing bells of church spread far and wide. लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों. It feels that through this music, Lord Jesus himself is saying something. सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है. Sun is setting in the sky in front of us. गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं. Pink golden stripes spreading in the sky. दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी. The face of the away mountains becomes dark and light started twinkling right in front of the eyes. रिस पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने. And what to say about the glory of Ridge and the shine of the shops at the mall. स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल. uproar emerging from the crowd of स्कैंडल पॉइंट. सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था. मेनली there was a shop just in front of Scandal Point. Shimla Kalka train model was made. इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन. A train with small compartments was standing on the tracks. एक ओर लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा थोड़ी थोड़ी दूर पर बने टनल. There was a station with red tin roof at one side and a post for giving signals in the front, and tunnels were made at some distances. पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी. It was the fastest train of past century. शताब्दी means century. Here, सदी. सदी means century. कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते. Sometimes we can see aeroplanes also. दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते. Whenever we heard their sound in Delhi, children comes outside to see them. दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर. It looks like one heavy-bodied bird flying in the sky by spreading its wings. यह देखो और वह गायब. Look there and it disappears. उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती.
Its speed seemed so fast. हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती. Yes, there was another shop just like the train model shop which I never forget. यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था. It was that shop where my first spec was made. वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे. The eye doctor there was an Englishman. शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा. In starting it was very strange to wear specs. छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है. Elders and youngers used to look at my face and said, is there a problem in your eyes? इस उम्र में ऐनक, specs at this age. दूध पिया करो. You should drink milk. मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती. कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएंगे. I repeat the same words that doctor told to me. Wear it for some time, then there is no need of specs. वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा. Well, doctor gave me full assurance, but still I need specs. नंबर बस कम ही होता रहा. Only the number keeps on decreasing. मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ. आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा. What do you expect when instead of daylight if you work at night in front of table lamp. हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा. देखो देखो कैसी लग रही है. When I wore specs for the first time, my cousin teased me. Look, look how she is looking. आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की. She wears specs to sense far away things, but the girl don't know that she is looking like an ape. मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है. I was irritated. Why this is repeated on me? पर शेर बुरा न लगा. But poem was not bad. जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई. When he left after drinking tea, I stand in front of the mirror in my room. कई बार अपने को देखा. I look at myself so many times. ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही. I remove the specs, wear it again remove. I keep on looking and looking. सूरत बनी लंगूर की. नहीं नहीं नहीं. हाँ हाँ हाँ. My face becomes like an ape. No no no. Yes yes yes. मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा. I put my younger brother's hat on my head. कुछ अजीब लगा. It looks little weird. अच्छा भी और मजाकिया भी. Good but hilarious also. तब की बात थी. अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा. It was the incident of that time, but now these specs become a part of my face. जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता. When spec is not there, then my face looks empty. याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत. I remember that hat, black framed specs and face of an ape. हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ. Yes, in these days I like to wear a hat in Shimla. मैंने कई रंगों की जमा कर ली है. I have collected them of many colors. कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ. There is a lot of difference in tying a scarf and casual, elegant, nice Himachal hats. I hope you enjoyed this story written by Krishna Sobati ji. In our next session, we will read another story of your textbook. For more such videos,
please subscribe to my channel. Thank you for watching this video. Stay safe, be happy. Goodbye.